कि नर्मदा में जितने भी कंकर हैं वो सब मेरा ही स्वरूप है। नर्मदा का कंकर कंकर ही शंकर है। एक बार गंगा ने नर्मदा से कहा कि नर्मदा बहुत इतरा रही हो, कारण क्या है? देख, मैं शिव की जटाओं में बैठी हूँ। गंगा को सुना तो नर्मदा ने कहा कि गंगा, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम शिव की जटाओं में विराजमान हो, लेकिन मुझे तो परम सौभाग्य भोले बाबा ने दिया है। क्यों? क्योंकि यदि तुम भोले बाबा के जटाओं में विराजमान हो तो वो भोले बाबा मेरी गोद में विराजा हुआ। माँ नर्मदा का जो शिवलिंग है वो जिस घर में होता है ना, वो घर सदैव सदैव तीर्थ के रूप में पूजित होता है। मां नर्मदा की अनंत महिमा है महाराज। मैंने तुमरे भरोसे रे बामा बगर में नैया डार गई। मैंने तुमरे भरोसे रे बामा बगर में नैया डार गई। ओ डार गई रे मैया डार गई। दई रे मैया डारे दई, डारे दई रे मैया डारे दई। मैंने तुम्हारे भरोसे रे बाबा भवर में मैया डारे दई। मैंने तुम्हारे भरोसे रे बाबा भवर में मैया डारे दई। अरे बोलिए रेवा मैया की जय हो, नर्मदा मैया की हर हर नर्मदे। डारी दई रे मैया डारी दई, डारी दई रे मैया डार गए। ओ डारी दई रे मैया डारी दई, डार गई रे मैया डार गए। मैंने तुम्हारे भरोसे रे बाबा बगर में मैया डारी गई। मैंने भरोसे बगर में मैया डारी गई। मैंने तुम्हारे भरोसे बाबा बगर में मैया डारी गई। मैंने भरोसे बाबा बगर में मैया डारी गई। 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 मां नर्मदा की गोद में शिव विराजमान है। अनंत महिमा मां नर्मदा की। एक भक्त ऐसा था मां नर्मदा का, उस देखो एकमात्र संसार की रेवा मैया ऐसी है जिसका परिभ्रमण परिक्रमा की जाती है, और किसी देव नदी की परिभ्रमण परिक्रमा नहीं कर सकते। किसी ने हमसे कहा कि गुरुजी हमारे यहाँ नर्मदा जल रखा हुआ है, आप अभिषेक करते हो, नर्मदा जल ले लिया करो। हमने कहा पगले, उस जल को जल नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल कहने से ठीक नहीं। मां नर्मदा का जल नहीं, मां नर्मदा का तो वह अमृत है,
वो अमृत हमारे यहाँ विराजमान है। माँ नर्मदा का जल जल नहीं, पानी पानी नहीं, वो तो माँ नर्मदा का दुग्ध है, वो नर्मदा का अमृत है। और नर्मदा हमारे लिए नदी नहीं है, माँ नर्मदा तो हमारे लिए माँ है। उस भक्त की भावना कि माँ मेरा जब तक जीवन रहेगा मैं तेरा परिक्रमा करूंगा, ऐसा संकल्प उसने ले लिया। और मैया केवल इतनी कृपा करना कि सुना है तेरी गोद में शंकर रहता है, तो माँ रेवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब तक जीवन रहेगा मैं तेरा परिक्रमा करूंगा, बस एक बार जीवन काल में मुझे मेरे महादेव से मिला देना, मुझे महादेव के दर्शन करा देना। और महाराज वो चला है, मैया नर्मदा को प्रणाम किया और उसने माँ नर्मदा का परिभ्रमण शुरू कर दिया। जहां जहां जाए वहां मैया की तट पर पूजन करे, मैया की आरती करे, मैया का दर्शन करे और बस यही कहे कि मैया केवल मेरा एक उद्देश्य है कि मैं तेरे कारण उस शिव से मिल सकूं, शिव का दर्शन कर सकूं। और महाराज अब उसने एक बार परिक्रमा पूरा किया, 2 बार पूरा किया, 3 बार पूरा किया, 4 बार पूरा किया, 5 बार, ऐसा करके उसने जीवन काल में 12 बार भगवती नर्मदा का परिक्रमा किया। लेकिन एक दिन जब शरीर में उसका बल नहीं रहा, मैया के तट पर बैठा बैठा रोने लगा कि मैया मैंने जीवन में संकल्प किया था कि मैं तेरा परिक्रमा करता रहूंगा, लेकिन मैया अब तो एक कदम भी नहीं उठाया जाता। और देख मैया मेरे मन की मन में रह गई, तूने मुझे शिव से नहीं मिला सके। मैया क्या कमी रह गई थी मेरी भक्ति में, बता तो सही। रो रहा था और रोते रोते आंसुओं की धार बह पड़ी है, और वह धार नर्मदा मैया में जैसे ही मिली, नर्मदा मैया एक कन्या का रूप बना करके आई कि भक्तराज रोते क्यों हो? बोले तुम कौन हो? बोले बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ रोता क्यों है। नर्मदा के रूप में वह कन्या जब पूछ रही थी, उस भक्त ने कहा मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि ये नर्मदा झूठी है, और शास्त्र भी झूठ कहता है कि नर्मदा की गोद में शंकर है। यदि शंकर होता तो ये नर्मदा मुझे दर्शन करा देती। आज मेरा जीवन और मेरा असहाय जीवन, अब तो मैं परिक्रमा भी नहीं करने योग्य हूँ। और मैंने माँ नर्मदा से कहा था कि तुम मुझे शिव का दर्शन जरूर करा देना। वो कन्या हंसने लगी, कहने लगी अरे बाबरे पागल, तू पहचानता है मैं कौन हूँ? बोले तुम कौन हो? बोले मैं वही नर्मदा हूँ जिसकी पुकार, तेरी पुकार सुन करके मैं आई हूँ। और तू कहता मैंने शिव से नहीं बुलवाया, तुझे शिव से नहीं मिलवाया। अरे तू जानता है तेरे बर्तनों को जो धोता है, तेरा भोजन जो तैयार करता है, वो गंगादास कोई और नहीं, वो शिव शंकर ही है। और जिसने तूने परिक्रमा करने से पहले ही जब मेरा संकल्प किया, उसी समय से शिव शंकर तेरे बर्तन धो रहे हैं, शिव शंकर तेरी सेवा में लगा है। ये गंगादास कोई और नहीं है, ये गंगादास साक्षात भोलेनाथ है। दौड़ करके भक्त गया, गंगादास बर्तन धो रहा था, गंगादास के चरणों में जाकर के वो भक्त गिरा। और जैसे भक्त गिरा, गंगादास ने कहा क्या हुआ भक्तराज? बोले मुझे क्षमा कर दो, आप 12 वर्षों से मेरी सेवा कर रहे हो, मैं तो सोचता ऐसा कोई विचार मेरा नहीं बन सका। गंगादास ने कहा जिस समय तूने संकल्प लेकर के एक कदम बढ़ाया था ना, उस एक कदम बढ़ाते ही मैं तेरी सेवा के लिए आ गया था। और जानते हो जो नर्मदा की सेवा करता है उसे मैं अवश्य मिलता हूँ। माँ नर्मदा के कंकड़ कंकड़ में मेरा महादेव समाया हुआ है, मेरे महादेव लीला करते हैं। हर हर हर